आपके बच्चे छोटे हों या बड़े, इस टिफ़िन को आप बड़े बच्चे या छोटे सभी को रख सकते हैं। बहुत ही आसान इंस्टेंट 10 मिनट के अंदर बनने वाला है ये। तो चलिए इस टेस्टी सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। देखते ही मुंह में पानी आए, इतना टेस्टी बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर 1 कटोरी सूजी, ये मैंने बारीक वाली ली है, आप कोई भी ले सकते हैं। 3 बड़े चम्मच हमने लिया है यहाँ पर दही। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। उसी कप से हमने पानी भी ले लिया है और अब हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो अभी हमें इतनी चीज़ डालकर ही इसे मिक्स करना है। ये इतना आसान नाश्ता है कि आप झटपट से कभी भी बना सकते हैं और इसके लिए ज़्यादा इंग्रेडिएंट की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे से हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है, ये देखिए। इसी तरह की कंसिस्टेंसी में हमको रखना है। अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। बस इतना ही हमें इसमें डालना है और इसमें डालेंगे इसको फुलाने के लिए इनो सॉल्ट। तो अगर आपके पास वो हो तो आप आधा सैसे डाल दें और ना हो तो आप 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इनो लिया है, इसका आधा ही सैसे इस्तेमाल करेंगे और आधा रख देंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको तुरंत ही सेट करने के लिए रखेंगे और इसको आप बहुत देर तक मत रखिएगा। तो जब आप बनाने लगे तभी आप इसमें इनो ऐड करिएगा। अगर आपको पहले से इसको तैयार करके रखना है तो आप रात में इसको भिगो कर रख दें और सुबह आप इसे इंस्टेंटली बना लेंगे। तो बच्चों के लिए बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा। अब ये अच्छे से मिश्रण तैयार हो गया है। यहाँ पर मैंने एकदम मिनी वाली इडली का स्टैंड ले लिया है। देखो चीज़ें वही रहती हैं, बच्चों को थोड़ा सा अट्रैक्टिव चीज़ें बहुत पसंद होती हैं, वही देखकर बच्चे बोर हो जाते हैं। अब ये इडली का जो हमने बैटर है, ये देखिए बहुत ही फ्लफ़ी स्मूथ बन गया है ना हमारा। तो इसे हमें सांचे में भर देना है। बिल्कुल छोटी वाली चम्मच लें और उससे भी बिल्कुल आधे आधे पोर्शन में करके डालें, क्योंकि अभी ये फूलेंगी। अगर आपने इसको ओवर भर दिया तो साइज़ पूरा ख़राब हो जाएगा और हमें एकदम छोटी छोटी मिनी मिनी वाली चाहिए, इसीलिए। तो ये देखिए बिल्कुल छोटे छोटे हाफ चम्मच से भी कम हमने लिया है और सभी में हम इसी तरह से सेट कर देंगे। तो इस तरह का नाश्ता बच्चों को बहुत पसंद भी आता है, उनका पेट भी भर जाता है और वो लंच बॉक्स ठंडा होने के बाद भी मज़ेदार रहता है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें ठंडी हो या गर्म बच्चों को सभी पसंद होती हैं। सांचा बहुत अच्छे से हमें भर लेना है। अगर आप इस बैटर में कोई सब्जियां वगैरह भी ऐड करना चाहते हैं अपनी मनपसंद तो कर सकते हैं। मैंने इसे प्लेन ही रखा है क्योंकि हम इसे बाद में एक बढ़िया सा तड़का भी देंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा तड़का और चीज़ें ऐड कर देंगे तब भी बच्चे नहीं खाते हैं। तो बिल्कुल सिंपल ही हमने इसे रखा है। अब यहाँ पर मैंने ये 3 स्टैंड तैयार कर लिए हैं। ये 3 स्टैंड में रहता है ना, तो इस तरह से हमने यहाँ पर तीनों ही स्टैंड में अच्छी तरह से फिल कर लिया है। अब हम इसे स्टीम करेंगे, तो ये स्टीम भी 5 मिनट में ही हो जाते हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो 3 स्टैंड हमारे अच्छे से बंद हो गए हैं। अब यहाँ पर हम लेंगे कढ़ाई और लेंगे पानी, थोड़ा सा पानी अच्छे से स्टीम हो गया है। इसको ढक देंगे, 5 से 10 मिनट ही लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, लो फ्लेम पर। तो ये देखिए 7 से 8 मिनट के अंदर ये बहुत अच्छे से कुक हो गए हैं, बहुत बढ़िया से फूल गए हैं, साइज़ डबल हो गया है। इन्हें निकाल लेंगे, थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। जब ये हाथों से छूने लायक हो जाए तब आप इसे स्पैचुला से या फिर किसी भी स्पून से निकाल लें। स्पैचुला से निकालने से बहुत ही ईज़िली ये निकल जाते हैं। तो सारी मिनी इडली हमारी बनकर तैयार हो गई हैं और बहुत ही मज़ेदार। तो सभी को हमने निकाल लिया है। अब हम निकाल लेंगे इसे प्लेट में और जितने भी स्टैंड में हमने बनाए हैं वो सभी को हम इसी तरह से निकाल लेंगे। तो ये देखिए कितनी सारी इडलियाँ तैयार हो गई हैं। अगर आप एक लंच बॉक्स कर रहे हैं तो आप इतनी इनफ रहने दें या फिर और भी बना लें। अब हम इसके लिए एक बढ़िया सा तड़का बनाएंगे। तो जिसके लिए पैन में हमने लिया है 1 छोटा चम्मच तेल, इसमें डाल दिया आधी छोटी चम्मच के लगभग उड़द की दाल। ये ऑप्शनल है, वैसे साउथ इंडियन डिश में ये हमेशा डलता ही है। तो मैंने यहाँ पर ये डाल दिया है, इसे अच्छे से भून लेना है। साथ में मैंने यहाँ पर आधी छोटी चम्मच के लगभग लिया है मस्टर्ड सीड्स या छोटी वाली राई। तो सभी को अच्छे से भूनना है हमें। आप चाहे तो इसे घी में भी रोस्ट कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे एक ग्रीन चिली चॉप करके, या फिर जितनी तीखा आपके बच्चों को पसंद है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा तीखा नहीं रहेगा। तो अगर थोड़ा इसमें आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे करी लीव्स, क्योंकि इस तरह के तड़के में करी लीव्स ना हो तो वो फिर थोड़ा सा फीका लगेगा। तो करी लीव्स को भी अच्छे से भूनना है, मसाले को जलाना नहीं है, अच्छे से भूनना है। अगर आप इस तड़के में भी कोई सब्जियां ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार।
मैंने इसे प्लेन ही रहने दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारी इडलियां, जो हमने अभी मिनी इडली बनाई थी ना, वो सभी को हम डाल देंगे। तो सभी को हमने इसमें डाल दिया है। इसमें बहुत ज़्यादा मसाले इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो इसका जो असली ऑथेंटिक फ्लेवर है वो निकल जाएगा। यही तड़का जो हमने लगाया है ना, इस तड़के से ही इसमें एक बढ़िया वाला फ्लेवर आएगा। तो इसको अच्छे से मिक्स करना है। अगर आपको हल्का क्रंची पसंद है तो तेज़ आंच कर दें, यदि थोड़ा सॉफ्ट पसंद है तो मीडियम आंच में ही इसे आप थोड़ा सा भून लें 1-2 मिनट के लिए। तो एक बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर भी आ जाता है, सौंधाई भी आ जाती है और बहुत ही बढ़िया लगता है ये नाश्ता। तो बहुत अच्छे से इसको मिक्स करें, एकदम चटनी जैसे ना बना दें, हल्के हाथों से ही मिक्स करें। और देखिए जब तड़का इसके ऊपर लग रहा है तो इडलियाँ कितनी सुंदर दिख रही हैं हमारी, अच्छे से ये देखिए। अब इसमें थोड़ा सा हम नमक डाल देंगे क्योंकि हमने तड़का लगाया है उस हिसाब से। और बिल्कुल थोड़ा सा आप देख रहे हो 2 पिंच के लगभग हमने डाल दिया यहाँ पर गरम मसाला पाउडर। बस इतना ही डालेंगे जिससे कि हल्का सा फ्लेवर आ जाए बस। अगर आपके पास पोड़ी मसाला है तो आप वो भी डाल सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, इतना ही रहने देना है। और अब आप इसे लंच बॉक्स में पैक करिए और फिर देखिए कि आपके बच्चे सारा टिफ़िन कैसे ख़त्म करके आते हैं। तो जब जब मैं अपने बच्चों को इस तरह का स्नैक्स रखती हूँ, वो कभी भी टिफ़िन बॉक्स खाली कर कर नहीं लाते हैं। तो मैं आपको वही रेसिपी देती हूँ जो आपके बच्चे ईज़िली खा लें और आप इसे एज ए स्नैक्स भी बनाकर दे सकते हैं। तो है ना बहुत ही मज़ेदार वाला नाश्ता। तो आप इसे अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने बच्चों को हो या फिर बड़ों को ज़रूर खिलाइए। बहुत ही मज़ेदार, इंस्टेंट 10 मिनट के अंदर ये बनकर तैयार हो जाता है। आप चाहें तो इस तरह से मिनी इडली पहले से बना कर रख लें और सुबह सुबह आप तड़का लगाकर भी दे सकते हैं, यानी कि लेफ़्ट ओवर इडली भी बची हो तो आप इस तरह से दे सकते हैं। इसे मैंने लंच बॉक्स में पैक कर दिया है। आप भी अपने बच्चों के लंच बॉक्स में इसे ज़रूर बनाएं। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस टेस्टी सी लंच बॉक्स से पेट भी भरेगा, मन भी भरेगा और बहुत ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है। और बनाने में इतना आसान कि मम्मियाँ हर दिन बनाना पसंद करेंगी। तो चलिए इस टेस्टी सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं और आप इसे बच्चों को एज ए स्नैक्स भी दे सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम चॉपिंग करेंगे। तो हम ले रहे हैं यहाँ पर एक शिमला मिर्च। आप यहाँ पर अपनी मनपसंद सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि अभी सावन महीना चल रहा है तो मैं यहाँ पर प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर शिमला मिर्च को एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में ही चॉप कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े चंक्स हमें नहीं चाहिए हैं। आप चाहे तो इन्हें स्लाइसिस में भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल छोटे छोटे चॉप कर लेना है। गाजर को भी हमने इस तरह से पील कर लिया है और इनको भी हम इसी तरह से छोटा छोटा चॉप कर लेंगे। तो जितनी भी सब्जियों का आपको इस्तेमाल करना हो इसी तरह से चॉप कर लें। तो ये देखिए शिमला मिर्च हमारी चॉप हो गई है। गाजर को भी हम इसी तरह से चॉप कर लेंगे। बारीक बारीक सब्जियां चॉप करने से बच्चे बहुत ही ईजिली सब्जियों को खा लेते हैं और बिल्कुल कुछ भी अलग नहीं करते। एक ग्रीन चिली भी हमने चॉप की है। तो यहाँ पर मैंने ली है ये सूजी की इडलियाँ जो कि मैंने कल बनाई थी। अब ये सुबह नाश्ते में बनाने के लिए एकदम परफेक्ट होती हैं। तो ये फ्रेश इडली ही है इसलिए इतनी ज़्यादा सॉफ्ट है। लेफ़्ट ओवर है तो आप इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इडलियों को हम छोटे छोटे टुकड़ों में ही चॉप करेंगे। तो जैसे हमने सब्जियां छोटी छोटी चॉप करी उससे थोड़ी बड़ी हमने यहाँ पर इडली भी चॉप कर ली हैं। आप यहाँ पर अपने मनपसंद शेप में इन्हें कट कर सकते हैं। तो जितनी भी इडलियों का आपको बनाना हो उस हिसाब से आप इनको कट कर लें। मेरे लंच बॉक्स सीरीज़ में आपको इस तरह के नाश्ते बहुत पसंद आते हैं जो इजी भी हो और कम तेल घी में बने होते हैं, इसीलिए मैंने आपके लिए ये वाली रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आपको और भी रेसिपी देखनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है एक पैन और इसमें डाल दिया है तेल। तो आप तेल घी दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर लेंगे 1 छोटी चम्मच के लगभग छोटी वाली राई यानी मस्टर्ड सीड्स। साथ में डाल देंगे 1 छोटी चम्मच हमने यहाँ पर तेल सफ़ेद वाले। इससे बहुत ही बढ़िया नटी फ्लेवर भी आता है और देखने में भी लुक वाइज बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। हल्का सा इनको हम भून लेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो ही रखें जिससे कि ये जले ना। अब इसमें ऐड कर देंगे करी लीव्स। तो मैंने यहाँ पर 1 ही स्टेम्स लिया है, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इन्हें भी हल्का सा रोस्ट कर लेंगे तो झटपट से ये तड़का बन जाएगा और इससे ही हमारी इडलियाँ बहुत ही फ्लेवरफुल होने वाली हैं। तो इन्हें भी अच्छे से भूनने के बाद जो हमने सब्जियां चॉप की थी ना वो हम सारी ही डाल देंगे। ग्रीन चिली मैंने यहाँ पर 1 ही ली है। अगर आपके बच्चे थोड़ा तीखा खा लेते हों तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं।
सब्जियों को बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, इतना करें कि ये कच्ची भी ना रहे और इसमें अच्छा सा क्रंच भी बना रहे। तो अगर आप प्याज भी डाल रहे हैं ना तो आप इसके साथ में ही डाल दें। सारी चीज़ें एक साथ बहुत अच्छे से भुन जाएंगी। सारी सब्ज़ी अच्छे से जब भुन जाएंगी हमारी, तब हम इसमें आगे की कुछ चीज़ें ऐड करेंगे जिससे कि बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल लगने वाला है। तो मैंने यहाँ पर इसमें डाला है 2 चम्मच शेज़वान चटनी, क्योंकि हमने इसमें ना ही कोई मसाले ऐड किए हैं ना ही और कोई चीज़। तो टोमेटो सॉस आप ऐड ना करें, आप इसमें शेज़वान चटनी ही ऐड करें। आपको डालना है तो आप टोमेटो सॉस भी डाल सकते हैं, लेकिन आप एक बार केवल शेज़वान चटनी डालकर इसे बनाइएगा। बहुत ही मज़ेदार, चटपटा और बहुत ही टेंगी ये बनता है। तो शेज़वान चटनी को भी हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारी जो हमने इडलियों को चॉप करा था ना, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब शेज़वान चटनी के साथ जब ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स होंगी, तो बताइए किस बच्चे को ये रेसिपी पसंद ना आएगी। ये बड़ों को भी पसंद आएगी और बच्चों को, क्योंकि आजकल बड़े भी चटपटा खाना पसंद करते हैं। तो ये देखिए बहुत अच्छे से अब हम इसको मिक्स कर देंगे। इसके ऊपर से लास्ट में हम डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। आप पोड़ी पाउडर भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार, बहुत ज़्यादा ना डाल दें क्योंकि सॉस में भी नमक होता है और इडली में भी हम डालते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स कर देना है और झटपट 5 मिनट के अंदर ये बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आपके बच्चे छोटी मोटी भूख लगी हो शाम को इवनिंग स्नैक्स में, तो आप इस तरह से बनाकर दे सकते हैं। सुबह के लंच बॉक्स में तो ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है, क्योंकि ये रेसिपी ठंडी होने के बाद भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती हैं। तो ये एकदम तैयार है। तो मैंने इसे एज ए स्नैक्स प्लेट में आपको सर्व करके दिखा दिया है। आप इसके साथ चाहे तो सॉस वगैरह दे सकते हो, लेकिन ये ऐसे ही बहुत अच्छी लगती हैं। है ना मज़ेदार? देखते ही खाने का मन करेगा। तो अब जब भी आपके घर पर इडली बचे या फिर आपको इडली का कुछ नया नाश्ता बनाना हो, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखने में यमी, बनाने में आसान और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा यमी। और इसमें मैंने रख दिया है लंच बॉक्स में, साथ में रख दिया है ड्राई फ्रूट्स, तो थोड़ा सा मंचिंग के लिए हो जाएगा। आप बच्चों को फ्रूट्स दे सकते हैं। तो लंच बॉक्स भी हो चुका है तैयार। तो आप भी इस तरह से लंच बॉक्स घर पर ट्राई करें, बच्चों को दें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस रेसिपी को आप बड़ों के टिफ़िन में भी दे दें और छोटे बच्चों के टिफ़िन में भी। ये बहुत ही इजी और टेस्टी, साथ ही बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। बनाना इतना आसान कि आप इसे हर दिन बनाना पसंद करेंगे। इसे टिफ़िन बॉक्स के साथ साथ आप लंच बॉक्स के लिए या फिर रात के डिनर के लिए भी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम बनाएंगे एक ऐसा मसालेदार पराठा जिसके लिए हमने लिया है गेहूं का आटा। तो मैंने एक बाउल ले लिया है। साथ में डाल देंगे 3 बड़े चम्मच सूजी। इसके साथ में डाल देंगे गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच के लगभग। साथ में डाल देंगे आधा छोटा चम्मच काश्मीरी रेड चिली पाउडर। तिल डाल देंगे 1 छोटा चम्मच, जो घर की नॉर्मल चम्मच होती है उससे। और डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी। आप इसमें फ्रेश धनिया का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इससे एक अलग ही फ्लेवर आता है। साथ में डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। अब इन सारी चीज़ों को हमें बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है। ये पराठा अगर आप बनाकर ट्रैवल के लिए भी ले जा रहे हैं ना, तो बहुत देर तक ये एकदम सॉफ्ट बना रहता है। उसका रीज़न ये है कि हम इसमें ऐड करेंगे दही। तो दही मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ 2 से 3 चम्मच के लगभग। तो यहाँ पर 2 से 3 चम्मच नॉर्मल फ्रेश दही होता है ना, वो डाल दें। दही डालने से पराठा एकदम फ्रेश और सॉफ्ट बना रहता है। चाहे आप उसे कितनी भी देर के बाद खाएं, एकदम ठंडा भी हो जाएगा ना, तब भी एकदम सॉफ्ट बना रहेगा। और इसे डालने से इसका एक अलग ही फ्लेवर और टेस्ट भी बढ़ जाता है। दही को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एक सेमी सॉफ्ट हमें डो लगा लेना है, जैसे नॉर्मल हम रोटियां पराठे के लिए बनाते हैं, बिल्कुल वैसा ही। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे रेस्ट करने के लिए। 5 मिनट हो गए हैं। आटे को बहुत अच्छे से नीट कर लेंगे। अगर ये थोड़ा बहुत गीला भी रह जाएगा ना, तो सूजी डली हुई है, सूजी अच्छे से पानी एब्जॉर्ब कर लेगी और बहुत ही बढ़िया से हमारा आटा जो है वो तैयार हो गया है। इस तरह का नाश्ता बनाने से आपका पेट भी भर जाता है और एक बार में ये चीज़ बन भी जाती है। अब इसके छोटे छोटे पोर्शन में हमने ले लिया है, ये देखिए लोई। तो आपको जितने बड़े छोटे पराठे चाहिए उस हिसाब से आप कट कर लें। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे, जिससे कि बेलते समय बिल्कुल भी ना चिपके। सरफेस में भी अच्छे से आटा लगा लिया हमने और हमारे लोई में भी।
अब इसको हम बेलेंगे जैसे हम रोटी बनाते हैं, बिल्कुल पहले हमें वैसे ही बेलना है और इसके बाद हम इसको ट्रायंगल में बनाएंगे। तो ये ट्रायंगल लेयर्ड वाला पराठा बनेगा जो कि बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो पहले हम इसको नॉर्मल रोटी जैसे बना लिए हैं और अब इसके ऊपर हम लगाएंगे अच्छे से ऑयल। आप घी भी लगा सकते हैं अगर आपको शुद्ध घी का खाना पसंद है, या बटर भी लगा सकते हैं। हमने तेल ही लगा लिया है। अब इसको हम फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से और दूसरे साइड में भी हम आधे में लगाएंगे और इसे भी हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो ये तिकोना पराठा हमारा बन जाएगा। अगर आप इसे स्क्वायर शेप में बनाना चाहते हैं तो स्क्वायर में भी बना सकते हैं। अब हल्का सा आटा डस्ट करके इसको हम बेल देंगे। तो जितना बड़ा, मोटा या पतला चाहिए उस हिसाब से आप इसे बेल दीजिए। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करेंगे, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगा। तो ये देखिए बढ़िया सा हमारा पराठा तैयार हो गया है और उसमें जो हमने कसूरी मेथी ऐड की है उससे कितना फ्लेवरफुल दिख रहा है। तो नॉर्मली हमने पराठा बेल लिया है। तो देखिए बहुत ही बढ़िया सा हमारा पराठा तैयार हो गया है। अब हम इसे नॉर्मल तवे में, इस नॉन स्टिक तवे में, जिसमें चाहे आप उसमें सेक सकते हैं। जो नॉर्मल रोटी वाला तवा होता है उसमें भी सेक सकते हैं। अलट पलट के दोनों तरफ से सेक ले और इसके बाद हम इसमें तेल, घी, बटर कुछ भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर तेल का इस्तेमाल करूँगी। अगर आप इसे नॉर्मल रोटी जैसे खाना पसंद करते हैं, तेल नहीं लगाना है, तो आप बिना तेल लगाए भी इसे बना सकते हैं, जैसे रोटी बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से। अब इसको टर्न कर लेंगे और दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। दही डालने से इसमें एक बहुत ही बढ़िया सा खट्टापन भी आता है। इससे पराठा सॉफ्ट भी बनता है और बच्चों को इस तरह की बनी हुई चीज़ें बहुत पसंद भी आती हैं। तो दोनों तरफ से पलटते हुए हमें इन्हें सेक लेना है। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी क्रिस्पी हमारा पराठा तैयार हो रहा है। तो एक पराठा हमारा बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से हम और भी बना लेंगे। तो ये देखिए हमारा दूसरा पराठा भी तैयार है और हमने इस तरह से कई पराठे बना लिए। तो इसके साथ में मैंने सर्व किया है दही और अचार। पराठे के लिए ये एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। इसके साथ और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप एज अ ब्रेकफास्ट या इवनिंग डिनर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारा आज का बहुत ही टेस्टी मज़ेदार रेसिपी हो गई है तैयार और इसे अभी हम लंच बॉक्स में भी पैक करके देंगे। तो आप इसके साथ दही पैक कर दीजिए और ढक्कन लगाकर अच्छे से सील कर दीजिए। बहुत ही मज़ेदार हमारा दही पराठा तैयार हो जाएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज का लंच बॉक्स होने वाला है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। इंस्टेंट 5 मिनट के अंदर बनकर तैयार हो जाएगा। ऐसा है कि ये सभी को पसंद आएगा, बच्चे हों या बड़े। बहुत ज़्यादा चॉपिंग कटिंग भी नहीं करनी, ज़्यादा इंग्रेडिएंट भी नहीं लगेंगे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं बनाना। लंच बॉक्स में बनाएं या फिर इवनिंग स्नैक्स में, या फिर रखे हों घर पर चावल और समझ में नहीं आ रहा हो कि क्या बनाना है, तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें एक बार, बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो सिंपल सा हमें कोई भी पैन या कढ़ाई ले लेना है। इसमें डाल देंगे हम 2 चम्मच तेल, जितनी आवश्यकता हो उस हिसाब से। इसमें डाल देंगे राई के दाने, यानी कि जो छोटी वाली सरसों होती है ना वो। साथ में डाल दिया हमने 1 ग्रीन चिली। साथ में डाल दिया है 1 बारीक चॉप करा हुआ गाजर और फ्रोज़न मटर। अगर आपके पास फ्रेश हो तो आप ले सकते हो। मैंने यहाँ पर 2 से 3 चम्मच के लगभग ले लिया है फ्रोज़न वाले मटर। बस इतना ही हम इसमें डालने वाले हैं। ना ही हम प्याज डालेंगे, ना ही हम इसमें आलू ऐड करेंगे। इंस्टेंट बनने वाला ये नाश्ता है। आप पहले से गाजर भी चॉप करके रख सकते हो। बस 1 मिनट में ये तड़का तैयार हो जाता है। साथ में डाल देंगे करी लीव्स ऊपर से, जिससे कि ये बिल्कुल भी जले वले ना, और अच्छे से सभी को मिक्स कर देंगे। आप इसमें जीरा भी डाल सकते हो, मैंने केवल राई का तड़का दिया है। मटर उछले ना तो आप ढक भी सकते हो। अब डाल देंगे इसमें थोड़ा सा हम गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा डाल देंगे हल्दी पाउडर बिल्कुल थोड़ी 1/4 डालना है टीस्पून। नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। बस मसाले भी इसमें बहुत नहीं डालने हैं हमको, केवल गरम मसाला थोड़ा अच्छा डालना है बस। इसकी जगह पर आप मैगी मसाला भी डाल सकते हो। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्सअप हो गई हैं। ज़्यादा इसमें कुकिंग का प्रोसेस है नहीं, गाजर भी बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है हमको। और अब हम डाल देंगे यहाँ पर कुक्ड राइस। तो जितने भी आपको चावल डालने हो उतने आप डाल दें और उस हिसाब से आप सब्जियाँ लें। तो बहुत ही टेस्टी लगता है, पुलाव कम फ्राइड राइस ये लगता है। एक बार अगर आपने इस तरीके से बनाया ना तो बाकी के जो पहले के मेथड है वो आप सब भूल जाने वाले हो। तो बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम हमने हाई टू मीडियम रखा हुआ है।
क्योंकि ये इंस्टेंट ही कुकड हो जाते हैं। सारी चीज़ें इसमें कुकड हैं, चावल पहले से ही पके हुए हैं, सब्जियों को ज़्यादा हमें गलाना नहीं है, नहीं तो कलर चेंज हो जाएगा सब्जियों का। और ये देखिए, अगर आपके पास स्प्रिंग अनियन हो तो आप डाल सकते हो, बिल्कुल ऑप्शनल है। और ये देखिए, है ना, बहुत अच्छे से मिक्स हो रहा है ना, सभी मसाले एकदम बराबर हैं, सब्जी एकदम बराबर हैं और सारी सब्जियां अच्छे से दिख रही हैं, जैसे कि पुलाव में दिखती हैं, बिल्कुल वैसे। तो गर्मा गर्म हमारा बहुत ही टेस्टी ये फ्राइड राइस कह लीजिए या फिर पुलाव कम फ्राइड राइस कह लीजिए, ये बनकर तैयार हो चुका है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को पसंद आता है, बड़ों को भी बहुत पसंद आता है। सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि इसमें बहुत ज़्यादा चॉपिंग, कटिंग और कुकिंग का प्रोसेस तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों के लंच बॉक्स में भी आप रख सकते हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।